हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेस्ट आईक्यू में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन का टॉपिक मेटल फॉर्मिंग। मेटल फॉर्मिंग के जितने भी एसएससी जेईई के प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक एक क्वेश्चन को हम डिटेल में समझेंगे और डायग्राम के साथ में समझेंगे ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो सके, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस रिक्वायर द प्रोविजन ऑफ फ्लैश कटर। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि फ्लैश कटर किस में यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको डायग्राम से समझा देता हूँ। ये हम यूज़ करते हैं क्लोज डाई फोर्जिंग में। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो ए करेक्ट हो जाएगा। फोर्जिंग जो होता है उसमें हम किसी भी मटेरियल का शेप चेंज करते हैं डाई की जो शेप होती है उसके हिसाब से। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये आपकी जो नीचे वाली डाई है ये अपर डाई है, ठीक है। तो जो नीचे डाई है इसके अंदर जिसकी जैसी शेप है इसमें मटेरियल फिल हो जाएगा और ऊपर से हम हाई फोर्स के साथ में जो मूवेबल डाई होती हैं वहाँ पे हम प्रेशर लगाते हैं। तो कुछ जो मटेरियल एक्स्ट्रा होता है उसको स्पेस प्रोवाइड करने के लिए हम जो स्पेस प्रोवाइड करते हैं उसको हम बोलते हैं गटर। तो यहाँ पे जो ये एक्स्ट्रा जो मटेरियल फिल हो रहा है इसको हम बोलते हैं गटर। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है वो ए करेक्ट हो जाएगा, क्लोज डाई फोर्जिंग। हॉट वर्किंग ऑफ मेटल इज कैरिड अबाउट। तो जो एक होता है आपका हॉट वर्किंग, दूसरा होता है कोल्ड वर्किंग। तो हॉट वर्किंग में जो होता है प्रोसेस वो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के अबव होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर क्या होता है। इट इज़ द टेम्परेचर एट विच मटेरियल ग्रेन्स रिफॉर्म्ड, रीफेप एंड रीसाइज। यहाँ पे तीन वर्ड आए हैं, रिफॉर्म्ड, रीसेप एंड रीसाइज। यानी कि जो मटेरियल होता है उसके जो ग्रेन होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल, वो नए रिफॉर्म होते हैं और उनकी शेप जो होती है चेंज हो जाती है और उसके बाद में रीसाइज यानी अलग अलग साइज से बन जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि मटेरियल की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती हैं। जो कोल्ड वर्किंग होती है वो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के नीचे होती है। और रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर होता कितना है, कोई भी जो मटेरियल है उसका जो मेल्टिंग टेम्परेचर होता है, मेल्टिंग टेम्परेचर उसका 30 से लेके और 50% तक होता है। 30% किसके लिए यूज़ करेंगे, 30% हम प्योर मेटल के लिए यूज़ करते हैं और 50% यूज़ करते हैं हम एलॉय के लिए। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, द फोर्जिंग ऑफ स्टील स्पेसिमेन इज नॉर्मली डन एट द टेम्परेचर ऑफ। तो फोर्जिंग स्टील की हम किस पे करते हैं, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर पे, और वो होता है आपका 1100 डिग्री सेल्सियस। यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। और रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर क्या होता है वो अभी हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इन ऑर्डर टू गेट द यूनिफॉर्म थिकनेस ऑफ प्लेट बाय रोलिंग प्रोसेस वन प्रोवाइड्स। तो हम जब रोलिंग प्रोसेस करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि जैसे मान लो आपका मटेरियल जो है दो रोलर के बीच में से निकलता है तो उसकी शेप चेंज हो जाती है। तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है कि जो रोलर होते हैं वो बीच में से थिकनेस उसकी बड़ी हो जाती है। यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, यदि हमारे जो रोलर हैं वो फ्लैट होते हैं, जैसे ये आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, तो हमारा जो मटेरियल है वो ऐसे बीच में से थोड़ा सा उसकी थिकनेस ज़्यादा रह जाती है और कॉर्नर पे पतली रह जाती है। इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा रोलर होता है इसको हम बीच में से थोड़ा मोटा कर देते हैं, यानी इसकी बीच में से थिकनेस जो है वो थोड़ी ज़्यादा कर देते हैं। तो हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी जो शेप होगी वो एकदम स्ट्रेट होगी। तो इसको हम बोलते हैं, जो शेप इसकी चेंज कर देते हैं इसको हम बोलते हैं कैम्बर ऑन दी रोल्स। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, डाइज फॉर वायर ड्राइंग आर मेड अप ऑफ। तो वायर ड्राइंग में हम क्या करते हैं कि वायर की लेंथ इंक्रीज करते हैं और डायमीटर रिड्यूस करते हैं, तभी हमारे वायर बनते हैं। तो डाई जो होती हैं, जितनी भी डाई होती हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं और एब्रेशन रेजिस्टेंस होती हैं, यानी कि उनकी घिसाई नहीं होनी चाहिए। एब्रेशन रेजिस्टेंस, ये प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, कास्ट स्टील, कास्ट आयरन, कार्बाइड और रोट आयरन, इनमें सबसे ज़्यादा आपको हार्ड मटेरियल कौन सा दिख रहा है, हार्ड कह दें या फिर एब्रेशन रजिस्टिव जिसकी प्रॉपर्टी ज़्यादा हो। तो जो कार्बाइड होते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कार्बाइड जैसे टंगस्टन कार्बाइड हुआ, सीमेंटेड कार्बाइड हुआ, इनकी प्रॉपर्टी अच्छी होती है डाई बनाने के लिए। ब्लैंकिंग एंड पियर्सिंग ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड साइमल्टेनियसली इन। तो ब्लैंकिंग और पियर्सिंग में क्या करते हैं, हम कोइन बनाते हैं और जो हमारी सीट होती हैं उसके अंदर होल भी बनाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं पंचिंग और ब्लैंकिंग। तो यहाँ पे मैं आपको पूछा गया है कि दोनों एक साथ
कौन सी प्रोसेस में होंगे, सिंपल डाई, कंपाउंड डाई। तो जब भी एक से ज़्यादा प्रोसेस एक साथ करने होते हैं तब हम कौन सी डाई यूज़ करते हैं, कंपाउंड डाई। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ए मूविंग मैंड्रल इज यूज्ड इन फोर्जिंग, वायर ड्राइंग, ट्यूब ड्राइंग या फिर मेटल कास्टिंग। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ डायग्राम से कि मूविंग मैंड्रल होता क्या है। यहाँ पे आपको डाई दिख रही होगी। इस डाई में हम क्या करते हैं कि मटेरियल जो है अपना फ्लो हो रहा है और इसकी शेप चेंज हो रही है। इसके साथ में ये जो ऑब्जेक्ट बन रहा है ये होलो ऑब्जेक्ट बन रहा है। होलो ऑब्जेक्ट क्यों बन रहा है, क्योंकि हम इसके अंदर ये मैंड्रल यूज़ करते हैं, इसको हम मैंड्रल यूज़ करते कहते हैं। तो इसके बाहर बाहर मटेरियल फ्लो हो जाएगा और ये बीच में से होलो रह जाएगा। तो होलो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, मैंड्रल यूज़ करते हैं। और मूविंग मैंड्रल यानी कि जिसको हम एडजस्ट कर सकें वो हम ट्यूब ड्राइंग में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। The process used for relieving the internal stress previously set up in the metal for increasing the machinability of steel is full annealing, normalizing, process annealing या फिर स्पेरोडाइजिंग। तो यहाँ पे आपको सिर्फ क्या करना है, जो मटेरियल में हम कोल्ड वर्किंग करते हैं तो वहाँ पे इंटरनल स्ट्रेस जनरेट हो जाते हैं, वो सिर्फ आपको रिमूव करने हैं। तो यदि हमको सिर्फ इंटरनल स्ट्रेस रिमूव करने हैं तो हम प्रोसेस एनेलिंग करते हैं। प्रोसेस एनेलिंग में क्या होता है कि जो हमारा मटेरियल होता है वो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से बिलो उसको थोड़ा गर्म किया जाता है ताकि उसका जो इंटरनल स्ट्रेस है यानी कि थोड़ा सा उसका ब्रिटलनेस कम हो और डक्टिलिटी इंप्रूव हो ताकि इंटरनल स्ट्रेस रिमूव हो जाए। बाकी फुल एनेलिंग जो प्रोसेस होता है वहाँ पे हमारे ग्रेन ग्रोथ होती है और मटेरियल हाईली डक्टाइल बनता है। और नॉर्मलाइजिंग में और फुल एनेलिंग में थोड़ा सा फ़र्क है। फुल एनेलिंग में जो हमारा मटेरियल होता है वो कूल होता है डाई के अंदर ही, और नॉर्मलाइजिंग में जो ओपन एयर में कूल होता है जिसकी वजह से थोड़ा मटेरियल हार्ड बनता है और ग्रेन जो होती है वो फाइन बनती है। ये मैंने आपको मटेरियल साइंस में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, कोइनिंग इज द ऑपरेशन ऑफ। कोइनिंग ऐसा प्रोसेस जिसे हम कोइन बनाते हैं, चाहे मेडल हो तो हम किससे बनाते हैं, कोल्ड फोर्जिंग, हॉट फोर्जिंग या फिर कोल्ड एक्सट्रूजन या पियर्सिंग। तो हम कोइनिंग जो है कोल्ड फोर्जिंग प्रोसेस से बनाते हैं, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, थ्रेड रोलिंग इज सम वॉट लाइक। जो थ्रेड रोलिंग जो होता है वो किसकी तरह है, कोल्ड एक्सट्रूजन, कोल्ड मशीनिंग, कोल्ड रोलिंग या फिर कोल्ड फोर्जिंग। तो यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ये जो थ्रेड रोलिंग प्रोसेस होता है इससे हम थ्रेड बनाते हैं। जैसे आपका ये पे ये स्क्रू दिख रहा होगा, इसके ऊपर जो थ्रेड होते हैं वो कैसे बन रहे हैं, ये आपका मटेरियल है, ये इसको हॉट नहीं करते हैं। ये जो डाई हो दोनों डाई से एक जो होती है आपकी फिक्स, दूसरी मूवेबल होती है। तो इससे जैसे ही इसके साथ में ये राउंड होगा तो इसके ऊपर थ्रेड बन जाएंगे। तो ये थ्रेड कैसे बनेंगे, कोल्ड रोलिंग से। इसको हॉट करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि इसको गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। द फटीग स्ट्रेंथ ऑफ मेटल इज इम्प्रूव्ड बाई सेटिंग अप ए कंप्रेसिव स्ट्रेस इन द सरफेस बाई प्रोसेस इज नोन एज। तो फटीग स्ट्रेंथ जो है वो कैसे इम्प्रूव करते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेस लगा के, लेंसिंग, शॉर्ट पिनिंग, हैमरिंग या फिर स्लगिंग। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि कंप्रेसिव स्ट्रेस से फटीग स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करना, तो हम करते हैं शॉर्ट पिनिंग से। तो यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा शॉर्ट पिनिंग हम करते कैसे हैं, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे आपकी बॉल्स होती हैं, उसको हम किसी भी मटेरियल की फटीग स्ट्रेंथ इंप्रूव करनी होती है तो हम हाई स्पीड से उसके ऊपर बम्बार्ड कराते हैं। जहाँ पे ये देखिए आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, यहाँ से छोटे छोटे बॉल्स आ रहे हैं और इसके ऊपर हाई इम्पैक्ट फोर्सेस लगा रहे हैं, तो वो कंप्रेसिव फोर्स होंगे जिसकी वजह से इसकी फटीग स्ट्रेंथ इंप्रूव हो जाती है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, शॉर्ट पिनिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। स्वेजिंग इज एन ऑपरेशन ऑफ हॉट रोलिंग, फॉर्जिंग, एक्सट्रूजन या फिर पियर्सिंग। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्वेजिंग प्रोसेस होता क्या है। यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ये आपका स्पिंडल है, इसकी स्पिंडल के ऊपर 4 डाई लगी हुई है। ये जो 4 डाई का है, 3 डाई का भी हो सकता है। तो इसमें क्या करते हैं कि हमारी जो रोड होती हैं वो इसके अंदर आती हैं और चारों तरफ से कंप्रेसिव फोर्स लगाती है जिसकी वजह से इसका जो डायामीटर है वो रिड्यूस हो जाता है। तो ये कौन सा प्रोसेस है, ये आपका एक फोर्जिंग प्रोसेस है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे समझना है कि स्वेजिंग प्रोसेस जो होता है उसमें हम डायमीटर को रिड्यूस करते हैं। जनरली द स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ विच मटेरियल कैन बी यूज्ड एज। तो स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल यूज़ करते हैं हम फोर्जिंग में। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो फोर्जिंग होता है वहाँ पे हम डाई यूज़ करते हैं और पंच यूज़ करते हैं। पंच से हम हाई फोर्स उसके ऊपर लगाते हैं जिसकी वजह से मेटल जो है वो डाई के अंदर फ्लो हो जाता है और उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी भी इम्प्रूव होती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, डैश कैन ईजिली बी ड्रॉवन इनटू वायर। तो वायर हम किससे बना सकते हैं, वायर किसी भी मटेरियल का
इजीली तब बना सकते हैं जब उसकी डक्टिलिटी ज़्यादा हो। डक्टिलिटी प्रॉपर्टी ऐसी होती है कि जिससे वायर बना सकें, कास्ट आयरन, जिंक, टिन या फिर कॉपर। तो यहाँ पे आपको देखते ही पता चल जाएगा कि सबसे सॉफ्ट मटेरियल कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, कॉपर। कॉपर सबसे ज़्यादा सॉफ्ट है। सॉफ्ट का मतलब है कि उसकी डक्टिलिटी अच्छी है। लार्ज साइज बोल्ट हेड आर मेड ऑफ वायर। जो हमारे बोल्ट होते हैं, जैसे मान लो ये आपका बोल्ट हो गया, ठीक है। इस बोल्ट का जो ये हेड होता है वो कौन से प्रोसेस से बनाया जाता है? हैमरिंग, कास्टिंग, स्वेजिंग या फिर अपसेट फोर्जिंग। तो यहाँ पे मैं आपको डायग्राम से बता देता हूँ। ये आपकी इधर डाई है, ठीक है, ये आपका वर्क पीस है और ये आपका पंच है। तो क्या होगा कि ये जो डाई है ये इसको पकड़ के रखेगी और इसके साथ में जैसे ही ये पंच का फोर्स लगेगा तो जैसा आपका पंच और इधर डाई का जो अपर पार्ट में शेप होगा वैसा इसका हेड बन जाएगा। यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ये जो डाई है इसमें आपका जो बोल्ट है इसका शेप कैसा बन जाएगा? ऐसा बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा बन जाएगा। तो यानी कि जैसे डाई की शेप होगी वैसा वैसा आपका बोल्ट का हेड बन जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? अपसेट फोर्जिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए गियर फिनिशिंग प्रोसेस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गियर फिनिशिंग प्रोसेस कौन सा है। तो यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ये जो आपका गियर है ये किस प्रोसेस से बनता है? तो ये गियर होबिंग से बन रहा है, यानी कि ये यहाँ पे होबिंग मशीन दिख रही होगी, इससे हम गियर जनरेट करते हैं। तो गियर होबिंग जो है वो गियर बनाने का है, यानी कि इससे गियर बनाया जाता है, गियर जनरेट किया जाता है। यहाँ पे पूछा गया गियर फिनिशिंग प्रोसेस, तो गियर होबिंग जो है वो गियर फिनिशिंग नहीं है। बाकी जैसे गियर सेविंग, गियर लैपिंग और गियर ग्राइंडिंग, ये जो तीनों प्रोसेस हैं ये गियर फिनिशिंग प्रोसेस है। इन वायर ड्राइंग प्रोसेस द ब्राइट शाइनिंग सरफेस ऑन द वायर इज ऑब्टेन्ड इफ वन। तो जो वायर ड्राइंग होती है इसमें हम क्या करते हैं कि वायर जो होता है ये इसको एक बॉक्स के अंदर से निकालते हैं और उसके अंदर लुब्रिकेंट भरा हुआ होता है। क्या भरा हुआ होता है? लुब्रिकेंट, जिससे उसका जो लुब्रिकेशन होता जाता है चारों तरफ से और इसको हम टेंसाइल फोर्स लगा के इसकी लेंथ को इम्प्रूव करते जाते हैं। तो इसकी जो सरफेस होती है वो शाइनिंग सरफेस कैसे बनेगी? जब हम यूज़ करेंगे थिन फ्लूइड लुब्रिकेंट। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ फोर्जिंग। तो फोर्जिंग का एडवांटेज क्या है? गुड सरफेस फिनिश, लो टूलिंग कॉस्ट, क्लोज टॉलरेंस या फिर इम्प्रूव्ड फिजिकल प्रॉपर्टी। तो सबसे एडवांटेज क्या है? इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो इम्प्रूव हो जाती हैं। तो सबसे जो बेस्ट प्रॉपर्टी के मटेरियल होते हैं वो फोर्जिंग से ही बनते हैं, लेकिन इसकी जो टूलिंग कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ए स्ट्रिप इज टू बी रोल्ड फ्रॉम थिकनेस ऑफ 30 mm to 15 mm यूजिंग द टू हाई मील्स हैविंग रोल्स डायमीटर 300 mm। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर द अनएडेड बाइट शुड नियरली बी। तो ये न्यूमेरिकल आपका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको बताना है अनएडेड बाइट के लिए उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होना चाहिए। तो अनएडेड बाइट का मतलब है कि जो मैक्सिमम रिडक्शन हो सकता है वो कितना हो सकता है। तो यदि मैं बात करूँ मैक्सिमम रिडक्शन की, तो रिडक्शन क्या होगा? पहले मान लो उसका थिकनेस T1 था, उसके बाद में T2, यानी कि पहले 30 था और फिर 15 हो गया। तो डेल्टा H बराबर होता है आपका म्यू स्क्वायर आर। यहाँ पे डेल्टा क्या है? डेल्टा है उसकी थिकनेस में डिफरेंस कितना है, यानी कि 30 mm पहले था फिर 15, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? ये आपका हो जाएगा 15। म्यू क्या है? यहाँ पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, म्यू स्क्वायर इंटू आर। आर क्या है? रेडियस ऑफ रोल्स, यानी कि रोलर का रेडियस। तो यहाँ पे आपको डायामीटर दे रखा है कितना? 300 mm, लेकिन रेडियस कितनी हो जाएगी? ये आपकी हो जाएगी आपके 150। तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा? म्यू बराबर हो जाएगा 15/150। तो यदि मैं इसको रूट करता हूँ और तो वैल्यू आती है 0.32। तो किसके पास है? लगभग 0.35 के आसपास है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बस अनएडेड एंट्री यानी कि मैक्सिमम रिडक्शन के लिए फॉर्मूला होता है डेल्टा एच बराबर म्यू स्क्वायर आर, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, द एक्सट्रूजन प्रोसेस यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टूथपेस्ट ट्यूब। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। टूथपेस्ट ट्यूब जो होती है वो किससे बनाई जाती है? ट्यूब एक्सट्रूजन, फॉरवर्ड एक्सट्रूजन, इम्पैक्ट एक्सट्रूजन या फिर तीनों एक साथ। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जो जब भी आपको पूछे कि टूथपेस्ट किससे बनाई जाती है तो इम्पैक्ट एक्सट्रूजन से, तो ये जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, देखिए ये आपका मटेरियल है और ये आपका मटेरियल है और ये डाई है, और जैसे ये पंच इसके ऊपर फोर्स लगाता है तो इसका जो शेप है ऐसे हो जाता है। तो ऐसे टूथपेस्ट बनाई जाती है। ये प्रोसेस जो है वो इम्पैक्ट एक्सट्रूजन कहलाता है।
तो फ्रेंड्स ये थे 20 क्वेश्चन। जितने भी एसएससी जेईई के प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे वो हमने एक एक करके सभी को डिस्कस किया। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।